नमस्कार, मेरा नाम है कंचन कुमारी और मैं हूं चयनित प्रतिभागी टीएलएम 2025 पटना के लिए। मेरा विषय है हिंदी और मैं आई हूँ पूर्वी चंपारण जिले से। मेरा ब्लॉक है घोड़ा सहन। विद्यालय का नाम है यूएचएस समनपुर। मेरे बनाए हुए टीएलएम का नाम है कठपुतली की कहानी। महोदय, हमारे टीएलएम के मेला की सबसे बेसिक नीड हमारी ये थी कि हमारा जो टीएलएम होना चाहिए वो हमारे एफएलएन किट से अलग और कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से देख सके और समझ सके, जो कि हमारे किसी भी सोशल साइट यूट्यूब, फेसबुक और अन्य किसी भी मीडिया पे नहीं मिलना चाहिए। महोदय, एफएलएन किट का गहन अध्ययन करने के बाद मैंने ये देखा कि हमारे जो एफएलएन किट है या जो हमारी टीएलएम किट है उसमें परफॉर्मिंग आर्ट का एक भी टॉपिक या एक भी चीज नहीं है। तो मैंने परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर ही इस टीएलएम को बनाया है। मेरा ये जो टीएलएम है तो मेरा मेन लर्निंग आउटकम है वो LOO5HNO01 लर्निंग आउटकम है। ये क्लास 5 के लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन महोदय, अगर हम इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो टोटल 12 लर्निंग आउटकम्स में से ये 7 लर्निंग आउटकम्स को फिल करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं LOO5HN01 सुनी गई घटनाओं, विषय वस्तु, कहानियों, कविताओं के बारे में बातचीत करना, प्रतिक्रिया देना। LOO5HNO3 कहानी, संवाद, सरल नाटक, सारांशित रूप से प्रस्तुत करना, संवादात्मक रूप से सुनाना। LOO5HNO4 घटना, शीर्षक आदि के बारे में प्रश्न पूछना और प्रश्न का जवाब देना। LOO5HNO7 पाठ्यपुस्तक की विभिन्न विधाओं को समझना। LOO5HNO10 पाठ्यपुस्तक की विभिन्न विधाओं, कथना, भावना, विचार को व्यक्त करना। LOO5HN11 इसका विकास करना और LHO5HN12 नई शब्दावली या वाक्य संरचना का विकास। महोदय, अगर हम अपने इस टीएलएम में थोड़ा और परिवर्तन करें तो मैं पूरी उम्मीद के साथ ही कह सकती हूँ कि जो मेरा ये टीएलएम है 12 की 12 लर्निंग आउटकम को स्ट्राइक अप कर सकता है, 12 की 12 लर्निंग आउटकम बच्चों के अंदर विकसित कर सकता है। ये जो मेरा टीचिंग मेथड है महोदय, ये दृष्टांत विधि और व्याख्यान विधि और आत्मीकरण विधि के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि बच्चा देखता है, सीखता है और उसकी व्याख्या करना सीखता है। महोदय, अगर मैं अपने टीएलएम के बारे में डायरेक्ट जानकारी दूं तो ये मेरा जो परफॉर्मिंग आर्ट है इसको कहा जाता है कठपुतली आर्ट। ये मिमिक के अंदर आता है और जैसे कि मैंने ये स्पेशली पाठ 5 और कक्षा 5 म्यान का रंग, हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पाठ का नाम है म्यान का रंग। उस पाठ के अंदर 4 छवियां हैं जिसमें से 2 है राजा की, एक है खड़क सिंह और एक है खड़क सिंह, और दो छवियां हैं हमारे उनके मंत्रियों की, एक खड़क सिंह का मंत्री और एक खड़क सिंह का मंत्री। अब महोदय, इस व्याख्यान विधि के लिए या इस दृष्टांत विधि के लिए मैंने एक चलचित्र की तरह बनाया है, क्योंकि आजकल का समय है महोदय फोन का, टेलीविजन का, तो वो ये सब चीजें देखते हैं और ये हमारा पुराने समय में हम इसी तरीके से चलचित्र देखा करते थे। तो बच्चों के लिए ये एक कुछ नया चीज होगा और बच्चे इसको देखेंगे कि अरे ये क्या है। महोदय, अगर इसको हम चला के देखें तो ये हमारे दृश्य इसके बदलते रहते हैं। जैसे कि हमें कुछ सुनाना है, जैसे हमें कुछ करना है, हमें कुछ मिमिक या परफॉर्म करना होगा तो इसके पीछे हम इसके कहानी के अनुसार हम इसके चलचित्र या इसके बैकग्राउंड को, परिवेश को पीछे के बदल सकते हैं। अब कि इसका उपयोग एक शिक्षक किस तरीके से कर सकता है। 2 राजा थे, एक था कड़क सिंह और दूसरा था खड़क सिंह। दोनों राजाओं में गहरी दुश्मनी थी। दोनों राजाएं पता नहीं किस बात पर, लेकिन हमेशा उनकी तलवार उनके हाथ में रहती और वो लोग लड़ने के लिए आतुर रहते थे। अब दूसरा सीन आएगा, दूसरा दृश्य आएगा इनके राजमहल का। हा हा हा, मैं हूं कड़क सिंह। और इसी प्रकार से दूसरा राजा भी कहेगा, अरे मैं भी कम थोड़ी हूं, मेरा नाम है खड़क सिंह और मेरी तलवार से तो सब लोग डरते हैं। दोनों ही राजा हर समय पे गुस्सा करते रहते थे और दोनों ही पता नहीं किस बात से दुश्मनी रखते थे। इनको खुद तो इसका कारण पता नहीं था, लेकिन दोनों राज्य की सीमा एक दूसरे के साथ सटी हुई थी और इन दोनों की बहुत ही पुरानी या पुश्तैनी दुश्मनी चलती थी। एक दिन दोनों राजाओं के मंत्रियों ने सोचा कि क्यों ना इस दुश्मनी को खत्म करने का कुछ उपाय सोचा जाए। दोनों मंत्री अपने राज्य के सीमाओं पर मिले और इसको खत्म करने के उपाय के बारे में सोचने लगे। हमें इसको खत्म करना चाहिए, हम इस पुश्तैनी लड़ाई को ज्यादा समय तक नहीं चला सकते, इससे हमारे ही राज्य को हानि होगी और हमारे राज्य में मित्रता नहीं फैलेगी। द्वेष, लड़ाई, ये सब की भावना रखना अच्छी बात नहीं है, हमें अपने राजा को समझाना चाहिए। हाँ, तुम तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? इसके लिए कुछ तो सोचना होगा। सोचना तो होगा ही, लेकिन क्या सोचा जाए, कुछ तो देखते हैं, कुछ देखेंगे। और इसी प्रकार से वो दोनों गहन विचार में लग गए और अचानक इनको एक जवाब सूझा, अरे हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, पास आओ मित्र। और ये दोनों अपने कान में कुछ खुसुर फुसुर करके और बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये दोनों अपने में कुछ विचार परामर्श बना के और अपने अपने राजाओं के पास चलते हैं। चलो ठीक है, मैं अपने राजा से बात कर लूंगा, तुम भी अपने राजा को ससमय बुला लेना। ठीक है, मेरे राजा तो आ जाएंगे, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे राजा भी आए। ठीक है, तो चलो चलते हैं मित्र, धन्यवाद। और फिर इसी प्रकार दोनों मंत्री जो है वो अपने राजा के पास पहुंचते हैं। राजा जी, वो क्या है, पास के गांव के जो राजा है ना खड़क सिंह, वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा की जो बहुत हमारी जो पुश्तैनी दुश्मनी है उसको हम रोक लें और अब हम मित्र राज्य बन जाएं, हम दुश्मन राज्य ना रहें। इससे हमारे राज्य और हर चीज को फायदा ही होगा। राजा जी,
तुम बात तो ठीक कह रहे हो, आखिर हमें भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। चलो ठीक है, हम चलेंगे। ठीक है राजा जी। वही दूसरा मंत्री खड़क सिंह के पास पहुंचता है और बोलता है, राजा जी खड़क सिंह हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, उसको अब हमारे साथ दुश्मनी नहीं करनी, वो थक गया है और वो ये चाहता है कि कब तक हम लोग इस दुश्मनी में पड़ के अपने गांव और जान और माल की हानि करेंगे। तो इससे अच्छा मुझे भी यही सुझाव लग रहा है कि हम लोग अपने अपने गांव का मित्रता कर लें। तो तुम भी सही कह रहे हो महामंत्री, और तुमने अगर सोचा है तो कुछ सही ही सोचा होगा, और वैसे भी दुश्मनी पे तो कुछ नहीं रखा, तो हम लोग इस बात पे विचार कर सकते हैं। पर क्या वो सच में मित्रता के लिए तैयार है? हाँ राजा जी, हमें उनके ही मंत्री ने हमें आके ये संदेश दिया है कि इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, हमें एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण और प्रेमपूर्ण रहना चाहिए। इस प्रकार से दोनों मंत्रियों ने अपने राजा को मित्रता बनाने के लिए मना लिया और दोनों ने उनको बरगद के पेड़ पे ससमय आने का न्योता दे दिया। महोदय, हमारा अंतिम व्याख्यान है जिसमें होता है कि राजा के आने से पहले ही म्यान को एक डाली पर चिपका दिया जाता है। इसके लिए मैंने म्यान बनाई है। म्यान में एक तरफ सफेद रंग के मोती जड़े हुए थे और एक तरफ लाल रंग के रत्न जड़े हुए थे, और इस म्यान को बरगद के पेड़ पे इस तरीके से मंत्री चिपका देते हैं जिससे कि एक राजा को सफेद रंग का रत्न दिखे और एक राजा को लाल रंग के सफेद रंग का मोती दिखे और एक राजा को लाल रंग के रत्न। अगर हम इस तरीके से देखें तो जो राजा यहाँ होगा उसको लाल रंग के रत्न दिखेंगे, लेकिन जो राजा इस तरफ होगा उसको सफेद रंग के मोती। राजा के आने से पहले उन महामंत्रियों ने बरगद के पेड़ की एक टहनी पर म्यान लटका दी, जिससे कि एक तरफ लाल रंग के रत्न और एक तरफ सफेद रंग के मोती दिखाई पड़े, और वो लोग वहां से चले गए। दोनों राजा ससमय बरगद के पेड़ पर पहुंचे और उन बरगद के पेड़ पर पहुंचते ही उनको म्यान दिखाई दी और दोनों ही इस म्यान की तारीफ करने लगे। वाह क्या सुंदर म्यान है, इस पर जड़े हुए लाल रंग के रत्न तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ खड़क सिंह, तुम बात तो सही कह रहे हो, म्यान तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर है, लेकिन इस पे लाल रंग के रत्न नहीं सफेद रंग के मोती जड़े हुए हैं। लगता है